कावेरी पूरे 1 साल में 1 दिन पहले ही अपने मायके आई थी। अचानक से सुबह सुबह ही सौरभ आया और बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तभी भागी भागी कावेरी बाहर आई। तुम ये क्या कर रहे हो सौरभ? तुम मेरे बच्चों को ऐसे जबरदस्ती क्यों लेकर जा रहे हो? भाभी, मुझे नहीं पता, आप माँ से बात कर लो। सौरभ, माँ जी से तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले तुम मेरे बच्चों को छोड़ो। कहते हुए कावेरी अपने बच्चों को सौरभ से छुड़वाने लगी, लेकिन सौरभ जबरदस्ती कावेरी के बच्चों को लेकर चला गया। रोती रह गई कावेरी बच्चों के लिए। उस समय घर पर भी कोई भी नहीं था जो सौरभ को रोक सके। अकेले बस कावेरी और कावेरी की भाभी ही थी। बच्चों के जाने के बाद कावेरी ने रोते हुए तुरंत अपनी माँ को फ़ोन लगाया, जो पास के ही मार्केट में गई हुई थी। सारी बात सुनकर कावेरी की माँ रोहिणी जी भागती हुई आई। जब कावेरी ने उन्हें सब कुछ बताया तो रोहिणी जी को बड़ा अजीब लगा कि ऐसे अचानक कैसे। कावेरी की सास उर्मिला जी उसे अचानक ससुराल बुलाने लगी। अभी कल ही तो वह आई थी और मैंने उर्मिला जी को बोला भी था कि पूरे 1 साल बाद कावेरी मायके आ रही है, कम से कम उसे मैं 1 हफ्ते तो अपने पास ही रखूंगी। इसके बाद मैं खुद ही कावेरी को भेज दूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उर्मिला जी राजी खुशी मान भी गई थी। फिर यह सब अचानक से क्यों? और जब कावेरी नहीं गई तो बच्चों को इस तरह से ले जाने का यह क्या तरीका है? रोहिणी जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पिछले 5 सालों में वह उर्मिला जी को तो अच्छी तरह से समझ ही गई थी कि जरूर कोई ना कोई बात जरूर है। तभी ऐसे अचानक से उर्मिला जी कावेरी को बुला रही हैं, लेकिन पता कैसे चले कि बात क्या है? इधर कावेरी लगातार बच्चों के लिए रोए जा रही थी। माँ, मुझे भैया से बोलकर अभी ससुराल भेज दो, मेरे बच्चे रो रहे होंगे। माँ, वह मेरे बिना नहीं रह सकते हैं, छोटे हैं। बच्चों के लिए बेटी की तड़प देख रोहिणी जी भी परेशान हो गई। बच्चों की चिंता तो उन्हें भी थी कि बच्चे अभी छोटे थे, और शायद रोहिणी जी कावेरी को भेज भी देती, लेकिन उन्हें उर्मिला जी की यह हरकत हजम नहीं हो रही थी। कुछ सोचते हुए उन्होंने कावेरी से कहा, कावेरी बेटा, एक काम करो, अभी तुम्हें ससुराल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? मुझे जाना पड़ेगा, मेरे बच्चे वहाँ रो रहे होंगे, वह नहीं रह पाएंगे मेरे बिना। बेटा, मैं सब कुछ समझ रही हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं समझ रही हो। उन्हें अगर तुम्हें ले जाना ही था तो पहले उर्मिला जी मुझसे तो बात कर लेती, फिर लेकर जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। और बेटा, अगर कोई परेशानी होती, दिक्कत होती तो मैं बिल्कुल मना नहीं करती, लेकिन यह तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। माँ, असल में सौरभ मुझे लेने आया था, जब मैंने जाने से मना कर दिया तो ज़बरदस्ती बच्चों को ही लेकर वह चला गया। यही तो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है बेटा। एक काम करो, तुम दामाद जी को फ़ोन करो, उनसे पूछो कि कोई बात है क्या। कावेरी को भी अब जाकर पति का होश आया। उसने तुरंत ही विपिन को फ़ोन लगाया। विपिन ने जैसे ही फ़ोन उठाया, कावेरी रोने लगी और रोते हुए ही बोली, विपिन, कुछ हुआ है क्या घर में? आपको पता है ना कि मेरी माँ ने माँ जी से 1 हफ्ते के लिए बोलकर मुझे यहाँ बुलाया था, फिर 2 दिन में ही अचानक से माँ जी को न जाने क्या हो गया, मुझे बुलाने के लिए वह परेशान हो गई हैं। जब मैं नहीं गई तो सौरभ ने बच्चों को उठा लिया और ज़बरदस्ती ले गया। कावेरी की बात सुन बड़े ही शांत होकर विपिन ने कहा, कावेरी, तुम परेशान मत हो, मैं अभी ऑफिस में हूँ, शाम को घर जाता हूँ तो देखता हूँ। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, असल में टीना आई है, इसलिए माँ तुम्हें बुलाने के लिए परेशान होगी। क्या? टीना आई है? लेकिन ऐसे अचानक कैसे? अभी तक तो उसके आने की कोई खबर ही नहीं थी। कावेरी, तुम्हें पता है ना, टीना ऐसे अचानक ही आती है, कभी खबर लेकर या देकर नहीं आती। फिलहाल तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हें आने का मन है तो आ जाओ, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है। तुम जितने दिन के लिए गई हो उतने दिन रहकर तब आ जाना, बाकी सब मैं देख लूँगा। और रही बात बच्चों की, तो तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी ही घर चला जाता हूँ, बच्चों को संभाल लूँगा। विपिन की बात सुन कावेरी को थोड़ी तो राहत हुई। कावेरी विपिन से स्पीकर पर ही बात कर रही थी। बेटी दामाद की बात सुनकर रोहिणी जी सब कुछ अच्छे से समझ गई कि आखिर उर्मिला जी कावेरी को बुलाने के लिए इतनी परेशान क्यों हैं। क्योंकि उनकी बेटी आ गई है, वो भी अचानक से। अगर उन्हें पहले से पता होता कि उनकी बेटी आने वाली है तो वह कावेरी को आने ही नहीं देती। और अब जब बेटी अचानक से आ गई है तो कावेरी को बुलाने के लिए वह परेशान है, क्योंकि बेटी की सेवा भी तो करनी पड़ेगी ना। तरह तरह के पकवान, उनकी फरमाइश आखिर कौन पूरी करेगा? मायके का सुख कौन देगा? इसी के चलते अचानक से उर्मिला जी ने सौरभ को भेजा था कावेरी को लेने के लिए। जब कावेरी ने जाने से मना कर दिया तो बच्चों को ही उठाकर वह ले गया। अब शायद रोहिणी जी के समझ में सारी बात आ गई थी। कुछ सोचते हुए उन्होंने कावेरी से कहा, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ससुराल में किसी को भी फ़ोन नहीं करोगी, बच्चों का हालचाल लेने के लिए भी नहीं। माँ, कैसी बात कर रही हो आप? बच्चे छोटे हैं, मुझे पता है वह रो रहे होंगे। बेटा, मैं समझ सकती हूँ, तुम माँ हो, परेशान होगी। जैसे तुम अपने बच्चों के लिए परेशान हो, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ। तुम भी मेरी बेटी हो,
लेकिन अगर आज इन लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं कराया तो फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। आज डर गई, दब गई, तो पूरी ज़िंदगी तुम्हें ऐसे ही डरा कर दबा कर रखेंगे यह लोग। और रही बात बच्चों की, तो तुम्हारे ही नहीं उनकी तो है वो। बच्चों की वहाँ दादी है, बाबा हैं, चाचू हैं, बुआ है, दुश्मन नहीं है वह लोग। मैं जितना तुम्हें कह रही हूँ फिलहाल तुम उतना ही करो। किसी को भी फ़ोन नहीं करोगी और किसी का भी फ़ोन आया तो मेरे सामने ही बात करोगी। रोते हुए कावेरी ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उसका मन मायके में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इधर उर्मिला जी सुबह सुबह ही सौरभ को भेजी थी कावेरी को लेने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अंदाजा था कि इतनी जल्दी ना तो कावेरी आने वाली है और ना ही रोहिणी जी उसे भेजने वाली हैं। इसलिए उर्मिला जी ने बड़ा दिमाग लगाते हुए सौरभ से बोला था कि अगर बहू आने के लिए मना की तो तुम बच्चों को ज़बरदस्ती ले आना, फिर तो बहू पीछे पीछे अपने आप ही भागती हुई आ जाएगी। लेकिन शायद उर्मिला जी भूल गई कि वह शेर है तो रोहिणी जी सवा शेर हैं। शायद रोहिणी जी भी उर्मिला जी की चालाकी समझ गई थी और इसीलिए उन्होंने कावेरी को नहीं भेजा। उर्मिला जी बच्चों को आने के बाद उन्हें जैसे तैसे बहलाकर खिलाकर घुमाकर चुप कर रही थी और बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी कि बहू अब आए तब आए। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन कावेरी का कोई अता पता ही नहीं चला। बच्चों को संभालने में उर्मिला जी की हालत खराब हो रही थी। माँ बेटी दोनों मिलकर एक बच्चे को चुप करती तो दूसरा शुरू हो जाता। बच्चे भी अपनी माँ के लिए परेशान हो रहे थे। दोपहर से धीरे धीरे शाम होने वाली थी लेकिन कावेरी का कोई अता पता ही नहीं था। अब उर्मिला जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक तो बच्चों ने रो रो कर पूरे घर में तांडव मचा रखा था, ऊपर से घर के काम भी उनके ही जिम्मे थे। बच्चों का भार भी उनके ऊपर आ गया था और बहू का कोई नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे रात भी होने लगी। विपिन घर तो जल्दी आ गया लेकिन जानबूझकर वह भी बच्चों को उर्मिला जी के हवाले ही छोड़कर इधर उधर चला गया। उर्मिला जी को पूरा विश्वास हो गया था कि अब कावेरी नहीं आने वाली है। पूरे दिन बच्चे रोते रहे। उर्मिला जी बच्चों के चक्कर में पागल हो गई थी। ना खाना बना पा रही थी, ना ही घर की साफ सफाई कर पा रही थी। टीना भी बच्चों को संभालने में परेशान हो गई। सौरभ तो बच्चों से दूर ही भाग रहा था। आखिरकार जब रात हो गई और कावेरी का कोई अता पता नहीं चला तो गुस्से में भड़कती हुई उर्मिला जी ने कावेरी को फोन मिलाया। बहू, तुम आ रही हो या नहीं आ रही हो? साफ साफ बता दो। नहीं माँ जी, मैं नहीं आऊँगी। इतनी मुश्किल से तो पूरे 1 साल में मुझे आने का यहाँ मौका मिला है। मैंने पहले ही बोला था ना आपसे कि मैं पूरे 1 हफ्ते रहकर आऊँगी। फिर अचानक ही आप मुझे बुलाने लगी। मैं नहीं आ रही हूँ माँ जी। तो ठीक है बहू, अब तुम्हें आने की ज़रूरत भी नहीं है। अब तुम वहीं रहना। अभी उर्मिला जी की बात पूरी हुई भी नहीं थी कि रोहिणी जी ने कावेरी से फ़ोन लेते हुए कहा, बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल यहीं रहेगी यह। जितने दिन के लिए मैंने आपसे परमिशन लेकर अपनी बेटी को यहाँ बुलाया था उतने दिन तो यह यहीं रहेगी। मैंने आपसे साफ साफ बोला था कि मैं पूरे 1 हफ्ते अपनी बेटी को अपने पास रखूंगी। आपने भी राजी खुशी भेजा था, फिर अचानक से यह तमाशा क्या लगा रखा है आपने? देखो बहन जी, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल सही नहीं है। मैं परेशान हो गई बच्चों के चक्कर में। कैसी बेटी है आपकी, इसे अपने बच्चों की भी चिंता नहीं है? अच्छा, और कैसी दादी हो आप जो अपने बच्चों के बच्चों को भी संभाल नहीं पा रही? माफ़ करिएगा बहन जी, लेकिन आपकी सारी चालाकी मैं अच्छे से समझ गई हूँ। आपने जानबूझकर बच्चों को मंगवाया था ना, यह सोचकर कि पीछे पीछे कावेरी भागती हुई आ जाएगी और जब कावेरी नहीं आई तो आप फ़ोन पर उसे ऐसी बातें सुना रही हो। बहन जी, आपकी बेटी आई है तो आप बेटी के लिए पागल हो गई हैं। मैं भी तो माँ हूँ। आपकी बेटी तो हर 4-6 महीने में आती ही रहती है, फिर भी आपकी यह हालत है। और मेरी बेटी पूरे 1 साल बाद 1 हफ्ते के लिए आई है बस, उसमें भी आपकी इतनी नौटंकी हो रही है। बहन जी, कोई नौटंकी नहीं है यह। मैंने मना नहीं किया जाने के लिए, लेकिन अब टीना आ गई है तो भाभी ऐसे में मायके रहेगी तो अच्छा लगेगा क्या? आप ही सोच कर देखिए। बिल्कुल अच्छा लगेगा। अगर ननद साल में 1 बार आती और भाभी मायके चली जाए तो अच्छा नहीं लगता। अगर ननद के आने के बाद भाभी चली जाए तो भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर ननद हर 4-6 महीने में 10-15 दिन के लिए आती रहे और वो भी भाभी के मायके जाने के बाद अचानक से बिना बताए आ जाए तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ना तो आपकी बेटी साल में 1 बार आती है और ना ही आपकी बेटी उसके सास से पूछ कर आती है। वह तो जब मर्जी तब आ जाती है। इसके चक्कर में मैं अपनी बेटी का मायका छुड़वा दूं क्या? बिल्कुल नहीं। मैं पूरी इज्जत के साथ आपसे परमिशन लेकर अपनी बेटी की विदाई करके लाई थी यहाँ, और वैसे ही 1 हफ्ते बाद इज्जत के साथ आपके घर पर पहुँचा दूंगी। लेकिन अभी नहीं। और रही बात बच्चों की, तो आप संभालो बच्चों को। बच्चे नहीं संभाले जा रहे तो जिस ताव से आपने बच्चों को मंगवाया था उसी ताव में बच्चों को वापस भेज दीजिए। मैं संभाल लूंगी। कहते हुए रोहिणी जी ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। माँ का गुस्सा देख कावेरी भी सहम गई। माँ,
आपने इतने गुस्से में मेरी सास से बात की? बताओ, अब वह अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारेंगी। बेटा, कुछ नहीं कहेंगी वह अब तुम्हें, कुछ नहीं कहेंगी। और यही नहीं, देखना, अभी आज या कल सुबह ही तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे पास आ जाएंगे, क्योंकि यह दुनिया ऐसी ही है। जो डरता है दुनिया उसे डराती है। और अगर आज डर के तुम ससुराल वापस चली जाती या मैं तुम्हें भेज देती तो फिर तुम्हारा मायका तो समझो खत्म ही था। इसलिए कभी कभी लड़की वाले होकर भी टाइट होना पड़ता है। इधर जब उर्मिला जी को लगा कि अब कावेरी नहीं आने वाली है और उनकी सारी चालाकी पकड़ी गई है, तो हार मानकर तुरंत ही 1 घंटे के अंदर में ही दोबारा उन्होंने बच्चों को कावेरी के पास भेज दिया। धन्यवाद दोस्तों। तो आपको आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं इसी तरह की दूसरी कहानी में। जय